हेलो स्टूडेंट, हम लोग 2.2 एक्सरसाइज में कुछ टाइप 1 से 4 प्रश्न देखे थे, जिसमें कुछ हम लोग टाइप भी देखे थे। टाइप के बाद हम लोग 1 से 4 प्रश्न सॉल्व किए थे। अब 4 के आगे प्रश्न देखने के लिए पुनः आज कुछ फंडामेंटल जानकारी देंगे। आज के वीडियो में सिर्फ फंडामेंटल जानकारी और कुछ टाइप का प्रश्न हम लेंगे। एक्सरसाइज का प्रश्न इसके अगले वीडियो में हम देंगे। ठीक, तो अब चलिए हम लोग मतलब 2.2 एक्सरसाइज में 4 प्रश्न के आगे यानी 5वां प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 5, 6 यानी 10 तक यानी आगे जो भी सवाल है उसको सॉल्व करने के लिए त्रिकोणमिति का पुनः फार्मूला आपको याद रखना होगा। ये फर्स्ट ईयर का फार्मूला है त्रिकोणमिति का। क्या? cos 2 थीटा पढ़े हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए, क्लास किए होंगे, उसको जानकारी होगा। और जो आदमी फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर समझ लिए, नहीं क्लास कर पाए, तो उसके लिए भी है फार्मूला यहाँ लिख दिए हैं ताकि सवाल बनाने में उसको दिक्कत ना हो। cos 2 थीटा का फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? यानी 2 थीटा तो उसका आधा, 2 थीटा का आधा क्या हो गया? थीटा। यहाँ भी थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। इससे 2-3 फार्मूला मिलेगा। क्या मिलेगा आप जरा देखिए। cos 2 थीटा बराबर ये होता है cos का फार्मूला cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप 10वें में फार्मूला पढ़े हैं, इसको कर दिए। तो cos 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया? -2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। माइनस इधर आकर के क्या हो गया? +1 प्लस cos 2 थीटा, इधर आकर के माइनस cos 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा, ऊपर वाला 2 कहाँ चले आएगा? नीचे। यानी एक फार्मूला हो गया कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 2। इसी ढंग से जब इस साइन को कॉस में बदलिएगा तो ये वाला फार्मूला पाइएगा cos स्क्वायर थीटा। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर पाए तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा पाइएगा। कुछ नहीं, बस साइन को खाली कॉस में बदल देते, इसको जैसे तैसे रहने देते। जैसे यहाँ कॉस को साइन में बदले, अब अगर साइन को कॉस में बदलते तो ये फार्मूला आपको मिलता है। यानी माइनस के जगह पे क्या हो जाता? प्लस cos 2 थीटा बटे 2। ये याद रखना है। 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा। ये कैसे? जब दोनों को जैसे भाग दीजिएगा, साइन बटे cos क्या हो गया? tan। जैसे दीजिएगा ये 2 खत्म, यह बटे यह, देख लीजिए। 1 माइनस cos 2 थीटा था तब tan स्क्वायर थीटा। अगर थीटा रहता, 2 थीटा की जगह थीटा रहता तो 2 tan स्क्वायर थीटा बटे 2। क्यों? 2 थीटा का आधा यहाँ थीटा, तो थीटा का आधा थीटा बटे 2। उसी ढंग से cos थीटा रहता 2 थीटा की जगह पर थीटा, तो cos स्क्वायर जहाँ थीटा लिखे हैं थीटा बटे 2 का है। 2 थीटा का आधा थीटा, 2 थीटा का आधा 2 से भाग दीजिएगा तो थीटा। तो यहाँ पर भी cos स्क्वायर थीटा 2 से भाग दीजिएगा तो थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। यहाँ ये फार्मूला आपको याद रखना है, जिससे आपको 4 के बाद प्रश्न यानी 5 से लेकर के लगभग 10-12 प्रश्न, अरे 5 से 10 या 11 नंबर तक प्रश्न आपसे बनेगा, जिसमें यही सब फार्मूला को हम यूज करेंगे। एक फार्मूला 10वां का, जो आप लोग 10वां में त्रिकोणमिति का फार्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये सब पढ़े हैं। 10वां में त्रिकोणमिति का जो फार्मूला है, उस फार्मूला को यूज करेंगे। वो फार्मूला मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ, इसलिए कि हम जानते हैं कि सब आप लोग 10वां में क्लास किए हैं, पढ़े हैं 10th क्लास में, वही फार्मूला यूज करेंगे। कैसे? सवाल कैसे रहेगा? सवाल रहेगा, देखिए यहाँ cot स्क्वायर 1 बटे रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 को सरलतम रूप में लिखे। देखिए ये 2 नंबर में प्रश्न पूछा हुआ है, इसका उत्तर भी अलग अलग होगा। कैसे अलग होगा अब ये हम बता रहे हैं। करा सरलतम रूप में लिखना है, यानी छोटा से छोटा रूप में लिखना है। सरलतम मतलब सरल करना है, मतलब छोटा से छोटा रूप में इसको लिखना है। आंसर में चलेंगे, इसका सरल रूप cot इनवर्स 1 बटे रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। देखिए अब ये आप यहाँ पर यह सवाल वही बना सकता है जिसको 10वां का फार्मूला मालूम हो। यहाँ पर मन में सोचेंगे कि x का क्या मान माने जो कि फार्मूला मिल जाए, तो मान सकते हैं हम लेट x बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा मान सकते हैं। क्यों सेक मानेंगे? क्योंकि हम जैसे x का मान सेक रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो कोई x के जगह सेक रखिएगा तो एक्स स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा 10वां में आप लोग पढ़े हैं। या कोई आदमी कॉसेक भी मान सकता है, इसीलिए बोले कि उत्तर इसका 2 गो आ जाएगा, है ना। चाहे कोई सेक मानेगा चाहे कॉसेक, साइन और नहीं मान सकते हैं। अगर साइन मानते तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता। इसका कोई 10वां में फार्मूला नहीं पढ़े हैं, भले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पढ़े हैं बराबर cos स्क्वायर थीटा, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1
का कोई फार्मूला आप लोग नहीं पढ़े हैं, तो वही ना मानेगा जो उसको 10वां का फार्मूला का नॉलेज हो। जैसे सोचेगा एक्स के जगह सेक मानेंगे, वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका फार्मूला जानते ही हैं। सेक या नहीं तो कॉसेक आ जाए तो भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेक मान लिए, तो एक्स बराबर सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया, एक्स, थीटा बराबर जैसे इधर आएगा सेक इनवर्स एक्स। सारे सवाल में इसी ढंग से करेंगे जब मानने की बात हो तो, है ना। समझ गए काहे सेक माने, सेक मान सकते हैं या नहीं तो कॉसेक मान सकते हैं, बाकी कुछ नहीं मान सकते हैं। दूसरा मानिएगा फार्मूले नहीं मिलेगा, फार्मूला मिलेगा तभी तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए एक्स बराबर हम सेक माने, तो थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स हो गया। अब नाउ प्रश्न जो है इसको लेके चलते हैं, क्या है, कॉट इनवर्स 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉट इनवर्स 1/√अंडर एक्स, एक्स के जगह पे क्या है सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 1, देखिए एक्स के जगह सेक रख दिए ये, तो कॉट इनवर्स 1/√अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फार्मूला क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर रख दिए टेन स्क्वायर थीटा, बराबर जरा देखिए क्या पाए, कॉट इनवर्स 1/ स्क्वायर भागेगा रूट खत्म, क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो कॉट इनवर्स 1/tan थीटा, फार्मूला क्या होता है कॉट थीटा। अब कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा, और थीटा क्या क्या माने हम यहाँ, थीटा हम लोग माने हैं सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पर रख दिए सेक इनवर्स एक्स, और यही उत्तर हो गया इसका सरलतम रूप। इसको दूसरे विधि से भी हम बना सकते हैं, जो हम बोल रहे थे कि आप टेन मान सकते हैं या सेक मान सकते हैं, ठीक है। अब जरा सा ध्यान दीजिए, अब यहाँ जो सेकेंड मेथड से कोई बनाने का कथी करेगा तो सेकेंड मेथड से भी आप इसको बना सकते हैं। जो हम बोल रहे थे कि आप सेक मान सकते हैं या नहीं तो क्या मान सकते हैं कोसेक, देखो दूसरा विधि हम यहाँ पे कर रहे हैं, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड क्या, इसको हम मान लेते हैं, कोई कहेगा कि नहीं हम सेक नहीं मानेंगे, हम एक्स बराबर हम कॉसेक थीटा मानेंगे, क्योंकि कॉसेक में भी आ रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर, जैसे एक्स के जगह कॉसेक रखिएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर, बाकी कुछ नहीं रख सकते। अभी जस्ट हम उदाहरण लिए थे कि कुछ भी रखिएगा उसका फार्मूला आप नहीं जानते हैं। टेन भी नहीं मान सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का नहीं होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भले होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक मान सकते हैं, तो कॉसेक थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स, उत्तर यही चीज आएगा, उत्तर अलग नहीं होगा, ठीक है। अब जरा सा ध्यान दीजिए, कुछ मानिएगा उत्तर यही पाएंगे, कैसे अभी आपको समझ में आ रहा हो, देखिए समझ में आ जाएगा। कॉट इनवर्स 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉट इनवर्स 1/√अंडर एक्स के जगह पे क्या है कॉसेक थीटा, यही ना माने हैं यहाँ, तो यहाँ रख देते हैं कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया माइनस 1, स्क्वायर चढ़ गया, तो कॉट इनवर्स 1/√अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर की कॉट स्क्वायर थीटा नहीं, हाँ कॉट स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कर दिए कॉट स्क्वायर थीटा। 10वां में पढ़े होंगे ना कि सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी से ना फार्मूला आ गया, कॉसेक प्लस 1 इधर आकर के क्या हो गया माइनस 1, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस उधर जाके प्लस, यानी कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इतना फार्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो जरा देखिए कॉट इनवर्स 1/स्क्वायर भागेगा रूट खत्म, कॉट थीटा हो गया, तो कॉट इनवर्स क्या पाए आप जरा देखिए, कॉट इनवर्स 1/कॉट थीटा क्या हो गया टेन थीटा। अब नहीं लिख सकते हैं बराबर टेन, देखिए कॉट है तो यहाँ कॉट आना चाहिए, टेन तो यहाँ टेन, यहाँ टेन है तो यहाँ भी टेन आना चाहिए, ऐसा है नहीं, यहाँ कॉट है तो यहाँ कॉट होना चाहिए, आया क्या टेन, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कॉट इनवर्स टेन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 मतलब π/2 माइनस थीटा, क्योंकि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। अब देखिए कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा, थीटा के जगह पे क्या हो गया π/2 माइनस थीटा, इतना सन ना आ जाएगा जी। देखिए अब आ गया फार्मूला कॉट इनवर्स, ये अब बराबर देखिए क्या पाए π/2 माइनस थीटा, थीटा का मान क्या है जरा देखिए,
कॉसेक इनवर्स एक्स। आप तो कहिएगा कि सर पहला में कुछ और उत्तर आया, यहाँ कुछ और आया। एक ही चीज़ है, यही चीज़ यहाँ पर कैसे, आप जरा सा ध्यान दीजिए। त्रिकोणमिति में हम ये इन्वर्स में फार्मूला पहले लिखाए होंगे, क्या, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर π/2 होता है। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर π/2, ठीक है। अब ये भी पढ़े होंगे आप, कॉट इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स एक्स बराबर कितना, π/2। सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर π/2, ये आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखो π/2, सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर π/2। यहाँ क्या है, π/2 माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं सेक इन्वर्स एक्स बराबर π/2 प्लस इधर आकर के माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। तो इसका मान कितना के बराबर हो गया, सेक इन्वर्स एक्स के बराबर। यहाँ लिख सकते हैं सेक इन्वर्स एक्स। यानी ये 3 फार्मूला ऐसे भी याद रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स π/2, कॉट इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स एक्स बराबर π/2। हालांकि पहले हम फार्मूला लिखाए हुए हैं ये सब फार्मूला, लेकिन बताए सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स π/2 प्लस ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस। तो इतना सन का मान सेक इन्वर्स एक्स, देखिए पहले भी सेक इन्वर्स एक्स आया था, जो कि उत्तर हो गया। तो कुछ भी मानिए, कोई यूँ उत्तर छोड़ देते तो गलत नहीं होता, ठीक है। अब एक और टाइप हम लोग देखेंगे। तो देखिए एक टाइप और लेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का सवाल अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए एक लास्ट टाइप ही इसको, उसके बाद सवाल आपको एक्सरसाइज का भी समझने में आने लगेगा। यह प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछा हुआ भी है, तो इस सवाल को थोड़ा बढ़िया से देखिए। प्रश्न कर रहा है, इसको सरलतम रूप में लिखिए। कैसे सरल करेंगे, यहाँ जरा ध्यान दीजिए। टेन इनवर्स क्या है, कॉस एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स, ये है। देखिए टेन इनवर्स कॉस एक्स थीटा का भी जस्ट हम फार्मूला लिखे थे, कॉस थीटा बराबर देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, देखिएगा हम लिखे थे अभी यहाँ पे लास्ट में। तो उसी ढंग से यहाँ थीटा की जगह पर एक्स है, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, ठीक है, लिख दिए। 1 का मान हम लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, माइनस साइन थीटा का मान क्या होता है, 2 साइन थीटा बटे 2। अभी जस्ट फार्मूला लिखे थे, तो यहाँ एक्स है, तो 2 साइन एक्स बटे 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2, ये हो गया। अब देखिए बराबर क्या हो गया, टेन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, यानी कॉस एक्स बटे 2 प्लस बी के जगह पर साइन एक्स बटे 2, ये फार्मूला होता है, इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक जगह पर कॉस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2, ठीक है, बटे नीचे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक जगह कॉस एक्स बटे 2 अब माइनस बी की जगह पर हो जाएगा साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब इसको तोड़िएगा तो यही चीज़, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ए स्क्वायर माइनस 2ab, पहले इसको बाद में भी लिख सकते हैं। ऐसा करने से एक फायदा हो गया कि ये साफ हो गया। बराबर क्या हो गया, टेन इनवर्स क्या बचा ऊपर में, कॉस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2, और नीचे क्या हो गया, कॉस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। सवाल पूछा हुआ भी है, पूछता भी है, और कैसे सरल करते हैं ये जरा सा भी यहाँ पर भी सरल को भी देखेंगे। ऐसा टाइप का बहुत देखने को मिलेगा। यहाँ से कैसे बनाएंगे, तो ऊपर में क्या है, यहाँ कॉस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2, भाग दे देंगे क्या चीज़ से, कॉस एक्स बटे 2 से। यहाँ भी यहाँ हो गया कॉस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2, यहाँ भी भाग दे देंगे किससे, कॉस एक्स बटे 2 से। क्यों, कॉस एक्स बटे 2 एक्स बटे 2 काट में सवाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे एक फ़ायदा हो जाएगा, इससे हमें एक फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि काट भी देंगे सवाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा अब ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए दोनों में भाग लगेगा इसमें,
तो यहाँ क्या पाते हैं, टेन इनवर्स कॉस एक्स बटे टू बटे कॉस एक्स बटे टू प्लस साइन एक्स बटे टू बटे कॉस एक्स बटे टू। नीचे भी भाग लगेगा, कॉस एक्स बटे टू, कॉस से इसमें कॉस एक्स बटे टू प्लस नहीं माइनस है यहाँ, माइनस साइन एक्स बटे टू बटे कॉस एक्स बटे टू। कुछ नहीं किए हैं, बस इस कॉस एक्स बटे टू से दोनों में भाग, इस कॉस एक्स बटे टू से दोनों में भाग, ये खत्म, ये खत्म। क्या बचा यहाँ, टेन इनवर्स 1 प्लस साइन बटे कॉस टेन एक्स बटे टू, 1 माइनस साइन बटे कॉस टेन एक्स बटे टू बराबर टेन इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री, 45 को पाई बटे 4, टेन 45 का मान ये हो गया, प्लस टेन एक्स बटे टू बटे 1 माइनस टेन ए, एक जगह पर टेन पाई बटे 4 बी टेन एक्स बटे टू। यानी यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिए, पाई बटे 4 यानी 45 का मान 1 के जगह पे इतना हम लिख सकते हैं, बाकी ये उतर गया, ये 1 को रहने दिए, 1 माइनस टेन पाई बटे 4 का मान 1 और 1 गुना टेन एक्स बटे टू, तो टेन एक्स बटे 2 रह गया। ऐसा करने से हमको फायदा क्या हुआ, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फायदा ये हो गया ऐसा करने से कि फार्मूला मिल गया, फर्स्ट ईयर का फार्मूला, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। फार्मूला होता है टेन ए प्लस बी, टेन इनवर्स टेन ए प्लस बी, ए के जगह पर पाई बटे 4 अब प्लस बी के जगह पर एक्स बटे 2, ये फार्मूला होता है। टेन ए, इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। फार्मूला हो गया टेन ए प्लस बी, तो एक जगह पाई बटे 4 प्लस बी की जगह पर एक्स बटे 2, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, ये खत्म, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, तो एक्स की जगह पर ये ना हो गया पाई बटे 4 प्लस एक्स बटे 2, और यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आज के वीडियो में यहाँ तक ही। यहाँ के बाद हम लोग आप 2.2 एक्सरसाइज में 4 के बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये तत्काल 2.2 एक्सरसाइज का जो टाइप था, मतलब 4 के आगे का टाइप का हम कुछ सवाल लिए, हालांकि सब सवाल जो भी लिए हैं सब सवाल पूछा हुआ है, सिर्फ एक टाइप लिए हैं। चैप्टर का सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।